आज हम आपको दिखाएंगे देश के दो ऐसे गांव जिनकी हैरत अंगेज कहानियां विज्ञान के लिए भी चुनौती बन गई। पहली कहानी एक ऐसे गांव की जिसे दुनिया की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। उस गांव की दहलीज एक सरकारी चेतावनी के साथ शुरू होती है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सूरज ढलने के बाद यहां किसी भी इंसान, किसी भी जानवर का जाना माना, क्योंकि शाम ढलने के बाद उस गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। दूसरी कहानी एक ऐसे गांव की है जहां घर तो तमाम है, लेकिन वहां सिर्फ एक शख्स के अलावा कोई और नहीं रहता। वो इसलिए क्योंकि गांव के दूसरे लोग उस शख्स से डरकर भाग चुके हैं। दावा किया जाता है कि उस शख्स के पास कुछ दैवीय शक्तियां हैं। इन दोनों गांव के रहस्य को खोजने IBN 7 के दो रिपोर्टर निकल पड़े और हमारे सामने आई कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें। कहानी की शुरुआत करते हैं उस गांव से जिसे दुनिया की सबसे डरावनी जगह माना जाता है, जिस पर तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, कई फिल्में बनाई गई। जिस गांव की सीमा पर एक सरकारी चेतावनी लिखी है कि यहां सूरज ढलने के बाद किसी का भी जाना और आना मना है। गांव का नाम है भानगढ़। हो सकता है कि आपने इस गांव के बारे में पहले भी सुना हो, इस गांव से जुड़ी तमाम कहानियों को आप पहले से जानते हो या आपने देखा हो, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इस गांव की कहानी को आपके सामने लाना नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश है कि आज हम भानगढ़ के सदियों पुराने रहस्य को आपके सामने रखें, आपको ये दिखाएं कि भानगढ़ की वो डरावनी कहानी वाकई सच्ची है या फिर ये एक वहम है। तो चलिए शुरू करते हैं भानगढ़ का सफर। हमारी आपसे एक गुजारिश भी है कि आप ये कहानी जरूर देखें, क्योंकि शायद आज आपको सदियों से चले आ रहे उस मिथक का जवाब मिल जाए जो हमारे और आपके बीच में तमाम जगह बना हुआ है। कुछ कहानियां कल्पनाओं से उठती हैं और कुछ हकीकत के तजुर्बों से। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, हिंदुस्तान की शायद सबसे खौफनाक कहानी। हम भी नहीं मानते कि भूत होते हैं, आत्माएं होती हैं, अनजान साए होते हैं, लेकिन इस गांव में आकर अक्सर लोगों के तर्क लाजवाब हो जाते हैं। नाम है भानगढ़। हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ की सीमा में। यहां से हमारा सफर शुरू होता है उस रहस्य को जानने के लिए जो आज भी इंसान के लिए एक अनसुलझी पहेली है। राजस्थान का जिंदा दिल शहर अलवर, जिसकी इमारतों में रजवाड़ों की शान जिंदा है, जिसके मंदिरों में भगवान के सबूत जिंदा हैं, मगर शहर के सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है एक छोटा सा गांव, जहां 1000 साल पहले कोई जिंदा नहीं बचा। भानगढ़, राजस्थान का भानगढ़। राजकुमारी रत्नावती का भानगढ़। कहते हैं सूरज ढलने के बाद गांव की आत्माएं जाग उठती हैं। रात के अंधेरे में एक शहर फिर जिंदा हो उठता है और वहां जाने वाला इंसान दोबारा वापस नहीं लौटता। देश के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए IBN 7 की टीम भी भानगढ़ रवाना हुई, मगर उस खौफनाक किले से पहले हमारी मुलाकात हुई एक डरावनी कहानी से। ये कहानी है अलवर के सूर्य प्रताप सिंह की, जो बचपन में स्कूल के स्काउट कैंप में हिस्सा लेने भानगढ़ गए थे। लेकिन एक रोज गांव के चौधरी के घर पर एक जलसा लगा और स्कूली बच्चों को भी उस जलसे में बुलाया गया। चौधरी साहब के यहाँ बड़ा अच्छा जलसा लगा हुआ था। काफ़ी तरीके के मिष्ठानों की दुकान थी, आसपास पान की दुकान, जूते वगैरह की दुकान, नाई की दुकान, काफ़ी दुकानें वहाँ लगी हुई थी और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हो रहा था।
लेकिन तभी सूर्य प्रताप के दोस्त की नजर एक पान की दुकान पर पड़ी, जिसे देखकर दोनों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उस दुकान पर मौजूद थे उस दोस्त के चाचा, जिनकी मौत कई बरस पहले हो चुकी थी। सूर्य प्रताप के मुताबिक उस रोज उनके चाचा ने जो कुछ कहा, उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले बेटा आप जो है सबके सब, हम तो सब मरी हुई आत्माएं हैं, भूत बने हुए हैं, आप मारे जाओगे सारे के सारे। ऐसा करो कि यहाँ से सीधे जो भी कुछ दिख रहा है, कढ़ाई, तेल, डेकोरेशन, ये कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है, सब झूठा है, आप सीधे भाग लो। और हम सब लोगों के पैर उल्टे हैं, ध्यान देना। हमें सूर्य प्रताप की कहानी पर यकीन नहीं था। इस कहानी को कोरी कल्पना मानकर हम भानगढ़ की तरफ चल पड़े। हमारी कोशिश भानगढ़ के किले से जुड़े उस अंधविश्वास को सामने लाने की थी, जिस पर जमाना बरसों से यकीन करता आया है। भानगढ़ के किले से करीब 1 किलोमीटर पहले उस वीराने में हमें एक कुटिया नजर आई, जिसे देखकर हमारे जहन में पहला सवाल यही था कि आखिर इस सन्नाटे के बीच ये कौन हो सकता है। पास जाकर देखा तो वहां एक बाबा मौजूद थे। पूछने पर पता चला कि ये बाबा बुद्धनाथ हैं, जिनका नाम सन्यास से पहले नरेंद्र सिंह था और एक जमाने में भारतीय नौसेना के जवान थे। बाबा ने हमें बताया कि वो भानगढ़ के किले में करीब 1 साल बिता चुके हैं और इस 1 साल में उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया वो बेहद डरावना था। मैंने वो गजानन का मंदिर देखा। जब गजानन को देखा तो मेरे को बहुत शौक हुआ दिमाग में, यार इसको मैं बचपने से देखता हूँ, कई बार ये ड्रीम में आ चुका है। फिर बाद में मैं वहाँ पर साधु संतों का धुना है, मैं उसी धुने पे बैठ गया। जब मैंने 1 साल उस धुने को तपना शुरू किया तो उसके कुछ दिन के बाद में मेरे साथ ये अलौकिक शक्तियाँ आती थी, मुझे परेशान करती थी। भानगढ़ के किले के मेन गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। ये बोर्ड गांव के लोगों ने नहीं बल्कि खुद एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने लगवाया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी का भी प्रवेश वर्जित है। यहाँ इंसान तो क्या, मवेशियों के जाने पर भी मनाही है। यानी भारतीय पुरातत्व विभाग भी अतीत की उन कहानियों को मानता है और उन्हें भी लगता है कि इस किले के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। शायद इसीलिए पुरातत्व विभाग का दफ्तर भी किले के 1 किलोमीटर दूर बनाया गया है। भारत सरकार के कानून के मुताबिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दफ्तर भानगढ़ किले के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन खौफ की वजह से इन्होंने अपना दफ्तर किले से करीब 1 किलोमीटर दूर बना रखा है। हमारा मकसद सिर्फ किले को देखना नहीं था, बल्कि किले में एक रात बिताकर उस रहस्य का पता लगाना था, जिसका सस्पेंस आज भी एक राज है। लेकिन रहस्य से पहले भानगढ़ के किले की कहानी को समझना भी जरूरी था। इतिहास के पन्नों पर अगर नजर डालें तो पाते हैं कि हजारों साल पहले भानगढ़ एक खुशहाल नगरी हुआ करती थी। यहाँ बाकायदा राजा का दरबार लगा करता था, लेकिन ये सब कुछ एक ही रात में खत्म हो गया। इसके पीछे भी कई किंवदंतियां हैं। गांव के लोग किले से जुड़े कई किस्से सुनाते हैं। एक किस्सा बाबा बालकनाथ से जुड़ा है। कहते हैं 17वीं शताब्दी में बाबा बालकनाथ इसी किले के पास धुनी रमाया करते थे। धुनी पर राजा के महल की छाया पड़ती थी। बाबा ने इसकी शिकायत कई बार राजा से की, लेकिन राजा ने हर शिकायत को अनसुना कर दिया और फिर एक रोज बाबा ने पूरे गांव को नष्ट होने का श्राप दे दिया।
भानगढ़ का दूसरा किस्सा जुड़ा है यहाँ की रानी रत्नावती से। कहते हैं एक रोज रानी रत्नावती भानगढ़ के राजा के साथ चौसर खेल रही थी। अचानक रानी के जूड़े से पानी गिरने लगा। राजा को लगा कि रानी किसी तंत्र साधना का सहारा ले रही है। रानी के तंत्र मांत्रिक होने का आभास हुआ और उसने रानी को अपने दीवान के द्वारा, शेर के द्वारा मरवाने का षड्यंत्र रचा और वो षड्यंत्र उनका सफल हो गया, क्योंकि शेर जो है रानी के पास आया तो वो पैरों को चाटने लग गया। इसलिए ये क्षेत्र तंत्र मंत्र का क्षेत्र माना गया। भानगढ़ के किले से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है गोला का बांस। किले के भीतर दाखिल होने से पहले हमारी टीम इस गांव में पहुंची। उस वक्त गांव के एक घर में शादी हो रही थी। पूछने पर पता चला कि यहाँ शादियां दिन में ही होती हैं। सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई शुभ काम नहीं किया जाता। इस गांव में घूमते हुए हमें वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। शाम ढल चुकी थी, सूरज डूब चुका था और गांव के लोग हमें किले में नहीं जाने की सलाह दे रहे थे और किले की कहानियों को सच साबित करने के लिए हमें कहानियां सुनाई जा रही थीं। उत्तर दिशा से एक रोशनी आती है जो आकाश मार्ग से होती हुई भानगढ़ में जो महल हैं, जो अब खंडर है हो चुके हैं, वहाँ पे जाती है और फिर वहाँ से वही रोशनी रानी रत्नावती के पियर जो कि तित्रवाड़ा में, वहाँ पे जाती है। दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तित्रवाड़ा, वहाँ पे जाके रुकती है फिर, और फिर उसके बाद में वहाँ पे जाके लुप्त हो जाती है। उसके बाद में आगे कहाँ जाती है इसका पता नहीं। बाहर में ट्रैक्टर ले गया समय बजरी का, तो बजरी खाली कर ट्रैक्टर ने खड़ा कर दिया उन्हें, तो आपकी स्टार्ट हो गया वो और आप ही लाइट जुड़ गई। हम इस वक्त खड़े हैं भानगढ़ किले के अंदर। शाम का झुरमुट रात के अंधेरे में तब्दील हो चुका है। कुछ ही देर के बाद ये रात खौफ में बदल जाएगी। यहाँ बच जाएंगे चंद परिंदे और कुछ जानवर। भानगढ़ में ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। आखिर इसकी वजह क्या है? आइए हम यहाँ रात गुजार कर इस किले का रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। जी हां, शाम ढल चुकी थी। इस किले में मौजूद सभी सैलानियों को वापस जाने का हुक्म सुनाया जा चुका था। फिलहाल उस किले में IBN 7 की टीम के अलावा और कोई नहीं है। अगर सदियों से चले आ रहे दावों पर यकीन करें तो कुछ ही देर में यह किला अनजान ताकतों से गिर जाएगा। रात के करीब 12 बज चुके थे और किले का खौफ अपने शबाब पर था, लेकिन अपने डर को दिल में दबाकर हमारी टीम आगे बढ़ती रही, इस सोच के साथ कि हम पूरी रात इसी किले में बिताएंगे और अगली सुबह कैमरे की तस्वीरों के साथ इस किले के रहस्य को बेनकाब कर देंगे। लेकिन चंद कदमों के बाद ही अचानक हमारे कैमरे की लाइट खराब हो गई। एक पल के लिए हमारी पूरी टीम की सांसें थम गईं। मौत के इस किले में बीता एक एक लम्हा हमारे लिए सदियों से भी लंबा था। रात के 1:45 बज रहे हैं। अंधेरा इस कदर घना है कि 2 मीटर के फासले की चीज़ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रही। आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारी कैमरा टीम जो यहाँ पर है, उनका क्या हाल है, कैसा लग रहा है आपको इस माहौल में? नीतीश, जो हमने सुना है इस किले के बारे में कि आधी रात के बाद यहाँ पे भूत प्रेत आते हैं, तो डर तो लग रहा है मुझे, डर तो लग ही रहा है, लेकिन एडवेंचरस है काफ़ी है इन्वायरमेंट, इसमें काम करने का मज़ा बहुत है। और जो हम अभी यहाँ काम कर रहे हैं, जो रहे इस किले के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। लड़खड़ाते कदमों के साथ हमारी टीम किले के चप्पे चप्पे को छान रही थी।
लेकिन अब तक हमें न किसी पाजेब की आवाज सुनाई दी, न पायल की झनकार। हमें बताया गया था कि रात के अंधेरे में यहाँ रूहें इंसानों की शक्ल ले लेती हैं। लेकिन कई घंटे बिताने के बाद भी हमारा सामना किसी से नहीं हुआ। कैमरे में सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा दिन के उजाले में था। हमारे सवाल ही रह गए कि क्या भानगढ़ की कहानियां सिर्फ कल्पनाओं में हैं, या फिर वो अनजान साए कैमरे पर दिखाई देना ही नहीं चाहते थे। सुबह के 4:45 बज चुके हैं। पौ फट चुकी है। थोड़ी ही देर के बाद सूरज निकल आएगा और फिर कुछ देर के लिए दहशत के बादल छट जाएंगे। लेकिन रात फिर लौटेगी, दहशत फिर वापस आएगी। भानगढ़ में सदियों से चल रहा यह सिलसिला शायद सदियों तक चलता रहेगा। आप जाइएगा कहीं मत, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने होगा एक बेहद हैरत अंगेज कहानी का सफरनामा, जो जुड़ी है एक ऐसे गांव से जहां एक आदमी के डर से पूरा गांव खाली हो चुका है। लोग मानते हैं कि उस शख्स के पास कोई दैवीय शक्ति है। क्या हुआ जब IBN 7 की टीम उस शख्स से मिलने पहुंची, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।